नमस्कार विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध श्रद्धा भक्ति पढ़ रहे हैं। श्रद्धा भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है, जो उनके चिंतामणि भाग फेस्ट निबंध संग्रह से में संकलित हैं। और यह जो काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है चेतना का संस्कार, उससे यह पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। हम कल कुछ इसका भाग गद्यांश पढ़े थे। हमने श्रद्धा की परिभाषा और श्रद्धा और प्रेम में अंतर, तुलनात्मक अंतर सूत्रात्मक शैली में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया है पढ़ा था। आगे हम देखते हैं वो क्या कहते हैं श्रद्धा और प्रेम के बारे में। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं और जिनसे मनुष्य समाज की स्थिति है। श्रद्धा आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है। कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ही हम किसी पर श्रद्धा करते हैं और वह कर्मों का जो महत्व है दृढ़ होता रहता है, उसे ही तो धर्म कहते हैं। और उसी धर्म से मनुष्य समाज की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। जब कुछ कर्ता करने वाला जो अच्छे कार्य है, उससे बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आँख उठती है। कर्म की क्षमता कर्ता से मिलती है। कर्ता क्या है, करने वाला क्या है, करने वाला क्या कर रहा है, तभी कर्म की क्षमता ज्ञात होगी। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता या सुंदरता मिलती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा, प्रेम, कर्म, भक्ति इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, तुलनात्मक, व्याख्यात्मक और सूत्रात्मक शैली में बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न नदियों से शुभ भावनाएं मेघ खंडों के समान उठकर तथा एक और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती है कि उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। कर्ता अच्छे कर्म करके किसी की श्रद्धा का पात्र होते हैं और उस समाज के शक्ति केंद्र होते हैं, आकर्षण का केंद्र होते हैं, ज्योतिषमान पुंज होते हैं और उसको देख करके और भी प्रेरित लोग अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं और उससे हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारी प्रकृति की बहुत भलाई होती है। आगे लिखते हैं, हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से ही हो सकता है। श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर कर सकते हैं, पर श्रद्धेय का चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ हम सामने रख कर करते हैं। ये प्रेम और श्रद्धा में अंतर है। प्रिय से प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला एक दो ही होते हैं, श्रद्धा रखने वाले बहुत होते हैं। पहले भी पढ़ा, श्रद्धा का जो विस्तृत क्षेत्र है, प्रेम का एकांत है। प्रिय का चिंतन आंखें बंद करके संसार को भुला करके करते हैं। संसार से उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो तो बस एक से ही प्रेम करता है। पर श्रद्धेय जो है
उसका हम चिंतन आँख खोल कर करते हैं, जिससे हम श्रद्धा रखते हैं। संसार का कुछ अंश सामने रख कर करते हैं, तभी कहा गया है। और ये एक सूत्रात्मक वाक्य देखिए, जिसका पल्लवन हम 5 पेज में भी कर सकते हैं कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम स्वप्न है, बंद आंखों से लिया जाता है, सोए हुए देखा जाता है, पर श्रद्धा जागरण है। और इसका कारण यही है कि उसका चिंतन हम बंद आंखों से करते हैं, इसका चिंतन हम खुली आंखों से करते हैं। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। उसको संसार से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा रखने वाले या श्रद्धा का जो पात्र है उसको संसार से लेना देना होता है। आगे वो लिखते हैं, प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3। कैसे? प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। कैसे? प्रेम में प्रेमिका और प्रेमी 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में मध्यस्थ भी होता है। श्रद्धालु और जो श्रद्धा का पात्र हैं, जिससे हम श्रद्धा रखते हैं। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धेय और श्रद्धालु के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदांतर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा है, किसी चित्रकार का बनाया हुआ है, तो वह बीच का कोई मध्यस्थ होता है, जिसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचते हैं। वो कर्म है उसके, और वो कर्मों के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचते हैं। श्रद्धेय से कई श्रद्धालु होते हैं, और हम उन श्रद्धालुओं पर ईर्ष्या नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी श्रद्धा रखते हैं, हम भी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कोई हमारी प्रेमिका से प्रेम करें या हमारे प्रेमी से प्रेम करें तो हम ईर्ष्या से जल भुन उठते हैं। लेकिन श्रद्धेय के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो विशेष है, उसमें विशेष गुण है, और उस पर कई लोग श्रद्धा रखते हैं। तो इस प्रकार प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सुंदर शब्दों में श्रद्धा और प्रेम का अंतर स्पष्ट किया है। आज हम ये इतने ही गद्यांश जो है पढ़ेंगे। यह गद्यांश जब आपके प्रश्न पत्र में आएगा तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। मैंने कई बार बताया है, इस व्याख्या को हमें 4 भागों में बांटकर करना है। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, तो लिखेंगे यह गद्यांश, यह अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक चेतना का संस्कार से श्रद्धा भक्ति निबंध से अवतरित है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, तथा यह उनके ग्रंथ चिंतामणि भाग प्रथम में संकलित है। और जब संदर्भ हो जाए तो प्रसंग लिखना होता है, और इस प्रसंग में हमें लिखना है कि कहाँ से लेखक जो है, निबंधकार है, वो क्या कहना चाहता है, किस बारे में कहना चाहता है। तो यह श्रद्धा भक्ति निबंध में वह श्रद्धा के एवं प्रेम के अंतर के बारे में बता रहे हैं, श्रद्धा के बारे में विस्तृत जानकारी इसमें दे रहे हैं। और फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। इस निबंध में जो मुख्य बात है और इसका जो अर्थ है, इसका विचार क्या है वो लिखेंगे, और विशेष में हम उसके कला पक्ष को और इसमें कुछ विशेष बात है उसका जिक्र हम 2-4 पंक्तियों में करेंगे। तो इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम प्रधान है, और इसकी जो शैली है सूत्रात्मक तुलनात्मक। प्रेम और किसकी तुलना की गई है? श्रद्धा की।
भाव व बुद्धि तत्व का यहाँ समन्वय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सभी निबंधों में यह विशेषता पाई जाती है। प्रांजल शैली, भाषा सरल सुबोध और उनकी जो शब्दावली है वो संस्कृत से काफ़ी निकट है। उदाहरण दे करके यह हमें उस सूत्र को, जो पहले सूत्र डालते हैं, उसको ये विवेचन करते हैं, समझाते चले जाते हैं और हमारे हृदय में या हमारे मस्तिष्क में वो बात अच्छी तरह समझ आने लगती है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह श्रद्धा भक्ति जो निबंध है, बहुत लंबा भी है, इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति, इसमें विचार और बुद्धि का समन्वय किया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।